एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एससीआर की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो नॉन एज स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो एससीआर होता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके आते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में इन टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक वी विल ब्रिंग एससीआर फ्रॉम स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन टू स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, जो एससीआर होगा उसको हम लोग स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करी थी, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। हमने डिस्कस किया था जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करता है, इंक्रीज़ नहीं करता। फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करता है, और वो जो फॉरवर्ड लीकेज करंट है वो किसके वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी कैरियर के वजह से फ्लो करता है। और यहाँ पर आप देखो, जब आप फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करता है तो उस केस में जो एससीआर का जो मोड जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो यहाँ पर हमें कौन सा मोड मिल जाता है, यहाँ पर हमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मिल जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो एससीआर होता है कौन से स्टेट में रहता है, जो एससीआर होता है वो ऑफ स्टेट में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज मिलता है। ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद क्या होता है, जो एससीआर होता है उसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एससीआर में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब एससीआर में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगता है, एससीआर में जब करंट फ्लो होने लगता है तो जो एससीआर होता है कंडक्ट करने लगता है। और यहाँ पर जो मोड हमें जो मिलता है, यहाँ पर हमें जो मोड जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और जब एससीआर में पूरी तरीके से करंट फ्लो होने लगता है, कौन सा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस वाला करंट जब एससीआर में से फ्लो होने लगता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला करंट एससीआर में से फ्लो होने लगता है तो ऐसे केस में जो एससीआर होता है पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाता है। और जो मोड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो यहाँ पर हमें एससीआर का एक मोड मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो एससीआर होता है उसकी टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में जो एससीआर होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कौन से मोड में लेके आते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली जो टाइम होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बीच का, टाइम इन बिटवीन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग कौन सा टाइम बोलते हैं, जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। तो जो टर्न ऑन टाइम होता है एससीआर का समवेयर अराउंड 1 से 4 माइक्रो सेकेंड के बीच में होता है। और जो एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम है, टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो जो टर्न ऑन टाइम है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो टाइम है वो है डिले टाइम, सबके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो टाइम है वो है राइज टाइम, और तीसरा जो टाइम है वो है स्प्रेड टाइम। तो जो एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम है वो 3 टाइप में स्प्लिट किया गया है, डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम। या फिर आप बोल सकते हैं जो टर्न ऑन टाइम होता है वो सम होता है 3 टाइम का। कौन कौन से टाइम का, डिले टाइम का, राइज टाइम का और कौन से टाइम का, स्प्रेड टाइम का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में जो एससीआर होगा उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाएंगे। सिमिलरली टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इन टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी विल ब्रिंग एससीआर इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करने वाले हो, जो एससीआर होगा आप उसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से कौन से मोड में लेके आने वाले हो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके आने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इन टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक वी विल ब्रिंग एससीआर फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जैसे कि मैं डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है ये क्वेश्चन। एक्सटर्नल जो आपका जो वाइवा लेने आते हैं ना, उनके पास ना मेन जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम लोग एससीआर को लेके आते हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे सब क्वेश्चन, ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया रहूँगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक्सटर्नल लोग क्या करते हैं, पिन पॉइंट कर लेते हैं और उसकी एक नोट बना लेते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम स्टूडेंट को पता होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 में से 2 स्टूडेंट को पता होगा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, और उसी की बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो जैसे कि मैंने बोला, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में जो एससीआर होता है, जो मैं सेंटेंसेस जो कॉन्सेप्ट में बार बार रिपीट करता हूँ इसका मतलब वो आते हैं, और वो एक्सटर्नल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सटर्नल के थ्रू पूछे जाने की वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप नोट डाउन करते जाना। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम बोला, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करने वाले हो, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में जो एससीआर होगा आप उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कौन से मोड में लेके आओगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आओगे। और सिमिलरली टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आप जो एससीआर होगा उसको आप
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके आने वाले हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो टर्न ऑन टाइम है वो ये 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है एससीआर। यहाँ पर हम लोग एससीआर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं? टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में जो एससीआर होगा उसको हम लोग ऑफ से ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एससीआर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर लिया गेट करंट। हमने डिस्कस किया कि जब हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो पी रीजन होता है वो एन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एस जो एससीआर होता है इसमें कंडक्शन होना चालू हो जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहला यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है गेट वोल्टेज। वीजी हमें इंडिकेट कर रहा है गेट वोल्टेज। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? गेट वोल्टेज। यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? टाइम इंस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है गेट करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम इंस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है एनोड करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है टाइम इंस्टेंट। और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है आपको इंडिकेट कर रही है एनोड वोल्टेज। क्या इंडिकेट कर रही है? आपको इंडिकेट कर रही है एनोड वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बेसिकली होगा क्या, आपने गेट वोल्टेज प्रोवाइड किया तो इनिशियली क्या होगा, जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो गेट करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने गेट वोल्टेज प्रोवाइड किया T1 टाइम इंस्टेंट पर और एट दी सेम टाइम इंस्टेंट पर जो गेट करंट है वो आपका 90% हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो गेट करंट होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगेगा। जो करंट और जो वोल्टेज होते हैं ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ़ैन का एग्जाम्पल दिया था। तो जो गेट करंट होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। गेट करंट कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पर ये गेट करंट की हमें 90% वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गेट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया। यहाँ पर जो गेट करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो गेट करंट है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। गेट करंट की यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर गेट करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, और सिमिलरली एनोड करंट किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा? एनोड करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर ये वाई एक्सिस इंडिकेट करिए एनोड करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट करिए टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो 90% ऑफ गेट करंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, 90% ऑफ गेट करंट, ये 90% ऑफ गेट करंट यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। डॉटेड लाइन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर गेट करंट तो ग्रेजुअली कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करा। अभी एनोड करंट किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा? तो जो एनोड करंट है वो आपका कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। जो एनोड करंट होगा कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। अभी तो एनोड करंट इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, लाइन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो एनोड करंट है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। जब गेट करंट इंक्रीज़ करेगा कुछ इस तरीके से, जब गेट करंट इंक्रीज़ करेगा और अपनी 90% वैल्यू को अटेन करेगा तो तब तक के जो एनोड करंट होगा कांस्टेंट रहेगा, तब तक के एनोड करंट कांस्टेंट रहेगा। फिर जब गेट करंट अपनी 90% वैल्यू को अटेन कर लेगा तो उसके बाद जो एनोड करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जो एनोड करंट है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। एनोड करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एनोड करंट की 90% वैल्यू मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आके आपका जो एनोड करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। एनोड करंट का मतलब क्या होता है? एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनोड करंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका जो एनोड करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया है। यहाँ पर आप देखो, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 10% ऑफ एनोड करंट, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 90% ऑफ एनोड करंट। तो जो एनोड करंट होगा कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। अभी एनोड वोल्टेज का क्या? एनोड वोल्टेज कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर जब एनोड करंट कांस्टेंट होता है तब तक की जो एनोड वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा। एनोड वोल्टेज कुछ इस तरीके से अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया होगा। फिर जब एनोड करंट इंक्रीज़ करेगा 90% ऑफ गेट करंट के बाद, तो उस केस में जब एनोड करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो एनोड वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो एनोड वोल्टेज कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है, और जब एनोड करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो जो एनोड वोल्टेज होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब एनोड करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है तो उस केस में जो एनोड वोल्टेज होता है वो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होता है। एनोड जो वोल्टेज होता है वो कम से कम होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा था? 90% ऑफ गेट करंट, 90% ऑफ गेट करंट। तो यहाँ पर ये 90% ऑफ गेट करंट मिला, तो जिस टाइम इंस्टेंट पर हमें 90% ऑफ गेट करंट मिला तो जो टाइम इंस्टेंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया T1 टाइम इंस्टेंट। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 10% ऑफ एनोड करंट। और जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 10% ऑफ एनोड करंट।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एनोड करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो एनोड करंट है इसकी आपको यहाँ पर 90% वैल्यू दिखाई दे रही है, 90% ऑफ एनोड करंट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो एनोड करंट है उसकी 10% वैल्यू दिखाई दे रही है, 10% ऑफ एनोड करंट। यहाँ पर ये T1 टाइम इंस्टेंट और ये T2 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंस्टेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डिले टाइम, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक तो समझ गई, कुछ इस तरीके से हमें टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी एससीआर की। अभी ये डिले टाइम, राइज टाइम, स्प्रेड टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिले टाइम का मतलब क्या है, डिले टाइम ये T1 टाइम इंस्टेंट और ये T2 टाइम इंस्टेंट। T1 टाइम इंस्टेंट पर जो गेट करंट है वो 90% है, तो T1 टाइम इंस्टेंट पर जो गेट करंट है वो 90% है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये T2 टाइम इंस्टेंट पर जो एनोड करंट है वो अपना 10% वैल्यू को अटेन कर लिया है। तो 90% गेट करंट, 90% गेट करंट और 10% एनोड करंट के बीच का जो टाइम इंस्टेंट होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। तो यहाँ पर ये डिले टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इंस्टेंट एट विच गेट करंट इज़ 90%। टाइम इंस्टेंट, जिस टाइम इंस्टेंट पर गेट करंट 90% होगा, एंड टाइम इंस्टेंट एट विच एनोड करंट इज़ 10%, और टाइम इंस्टेंट जहाँ पर एनोड करंट 10% होगा। डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द टाइम इंस्टेंट, तो दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली कौन सा टाइम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। तो डिले टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला डिले टाइम का मतलब ये होता है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टाइम इंस्टेंट जहाँ पर गेट करंट 90% हो और टाइम इंस्टेंट जहाँ पर एनोड करंट 10% हो, तो ये दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिले टाइम। टाइम इंस्टेंट एट विच, टाइम इंस्टेंट जहाँ पर गेट करंट 90% है और टाइम इंस्टेंट जहाँ पर एनोड करंट 10% है, तो जो डिफरेंस होता है दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का उसको हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया T1 टाइम इंस्टेंट पर गेट करंट 90%, T2 टाइम इंस्टेंट पर एनोड करंट 10%, तो T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। तो यहाँ पर हमने समझा डिले टाइम का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं राइज टाइम का मतलब क्या होता है और स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है। राइज टाइम का मतलब क्या होता है और स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है। राइज टाइम, टाइम इंस्टेंट फ्रॉम 10% ऑफ एनोड करंट टू टाइम इंस्टेंट ऑफ 90% ऑफ एनोड करंट इज कॉल्ड एज राइज टाइम। 10% ऑफ एनोड करंट, 10% ऑफ एनोड करंट, यहाँ पर ये 10% ऑफ एनोड करंट से लेकर 10% ऑफ एनोड करंट से लेकर 90% ऑफ एनोड करंट तक का जो टाइम होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं राइज टाइम। 10% ऑफ एनोड करंट से लेकर 90% ऑफ एनोड करंट तक का जो टाइम होगा वो टाइम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं राइज टाइम। तो राइज टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इंस्टेंट फ्रॉम 10% ऑफ एनोड करंट, 10% ऑफ एनोड करंट से लेकर 90% ऑफ एनोड करंट तक के जो टाइम इंस्टेंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं राइज टाइम। कौन सा टाइम बोलते हैं, राइज टाइम। और जो राइज टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेट करंट के साथ। अगर गेट करंट अगर ज़्यादा होता है तो जो राइज टाइम होगा वो कम होगा, और गेट करंट अगर कम होता है तो जो राइज टाइम है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिले टाइम के बारे में एक और एक बात बता दूँ। जो डिले टाइम होता है, डिले टाइम इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज इन गेट करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो डिले टाइम होता है वो डिपेंड करता है गेट करंट का रेट ऑफ चेंज कितना है टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज मतलब गेट करंट का फ्लो कितना है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है डिले टाइम। अगर गेट करंट का अगर रेट ऑफ चेंज अगर ज़्यादा होता है तो जो डिले टाइम होगा वो कम होगा। सिमिलरली अगर गेट करंट का रेट ऑफ चेंज अगर कम होता है तो जो डिले टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। डिले टाइम विल बी लेस इफ रेट ऑफ चेंज इन गेट करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज मोर। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डिले टाइम होगा वो ज़्यादा होगा इफ रेट ऑफ चेंज इन गेट करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्प्रेड टाइम के बारे में। भी स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है, स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इंस्टेंट फ्रॉम 90% ऑफ एनोड करंट टू टाइम इंस्टेंट ऑफ 90% ऑफ एनोड करंट टू टाइम इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट इज कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 90% ऑफ एनोड करंट, 90% ऑफ एनोड करंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये 90% ऑफ एनोड करंट, यहाँ पर ये 90% ऑफ एनोड करंट और यहाँ पर ये एनोड करंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो 90% ऑफ एनोड करंट से ये एनोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू तक का जो टाइम होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कौन सा टाइम, स्प्रेड टाइम। तो स्प्रेड टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इंस्टेंट फ्रॉम 90% ऑफ एनोड करंट, 90% ऑफ एनोड करंट से लेकर मैक्सिमम एनोड करंट की वैल्यू तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्प्रेड टाइम। तो यहाँ पर ये 90% ऑफ एनोड करंट से एनोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू तक का जो टाइम होता है, बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्प्रेड टाइम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था राइज टाइम का मतलब क्या होता है। राइज टाइम का जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राइज टाइम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 10% से 90%, 10% ऑफ एनोड करंट से 90% ऑफ एनोड करंट के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइज टाइम।
तो यहाँ पर ये जो हमने जो राइज टाइम के बारे में जो बात किया, तो जो राइज टाइम होता है लोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। राइज टाइम इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लोड, कि जो लोड है वो रेसिस्टिव लोड है या फिर इंडक्टिव लोड है या फिर कैपेसिटिव लोड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है राइज टाइम। तो अगर हम लोग देखें, अगर इंडक्टिव लोड है तो जो राइज टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर एल आर लोड है, मतलब इंडक्टिव रेसिस्टिव लोड है, तो ऐसे केस में भी जो राइज टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर रेसिस्टिव कैपेसिटिव लोड है, मतलब आर सी लोड है, तो ऐसे केस में जो राइज टाइम होगा वो कम होगा। तो आर सी लोड में जो राइज टाइम होता है वो कम होता है, इंडक्टिव लोड में राइज टाइम ज़्यादा होता है। सिमिलरली इंडक्टिव रेसिस्टिव लोड में भी जो राइज टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन एस सी आर डिले टाइम शुड बी लेस। एस सी आर में जो डिले टाइम है वो भी कम होना चाहिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक के। इफ़ डिले टाइम इज़ लेस देन टर्न ऑन टाइम विल गेट डिक्रीज। अगर डिले टाइम अगर कम होता है तो जो टर्न ऑन टाइम होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर टर्न ऑन टाइम अगर डिक्रीज कर जाता है, तो जो एस सी आर होगा विद इन अ लेस टाइम क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, विद इन अ लेस टाइम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। इफ़ डिले टाइम इज़ लेस देन टर्न ऑन टाइम, अगर डिले टाइम अगर टर्न ऑन टाइम के कंपैरिजन में अगर कम होता है, इफ़ डिले टाइम इज़ लेस, अगर डिले टाइम अगर कम होता है तो जो टर्न ऑन टाइम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और जो एस सी आर होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में से विद इन अ लेस टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिले टाइम अगर कम होता है, तो जो टर्न ऑन टाइम होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। एस सी आर में जो डिले टाइम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डिले टाइम का मतलब क्या होता है। डिले टाइम अगर कम होगा तो जो टर्न ऑन टाइम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। टर्न ऑन टाइम अगर कम हो जाएगा तो जो एस सी आर होगा विद इन अ लेस टाइम ऑन स्टेट में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा विद इन अ लेस टाइम फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जैसे कि स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, इफ़ डिले टाइम इज़ लेस, अगर डिले टाइम अगर लेस होता है तो जो टर्न ऑन टाइम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और जो एस सी आर होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो पढ़ा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो डिस्कस करी इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में आपको डिले टाइम, स्प्रेड टाइम, राइज टाइम, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम के बारे में।